हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड, जो हमारा यूपी बोर्ड होता है क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस में, जो एक पार्ट है जिसका नाम है बायोलॉजी, इसे भाग कहते हैं बायोलॉजी। उस बायोलॉजी में एक पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा जैव प्रक्रम क्या होता है, उसके बाद उस पर जैव प्रक्रम में 5 चीज़ें बताई गए हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें मैं अभी बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आपको इस वीडियो के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो यह मेरा वादा है। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो पहला इस चैप्टर, हमारे पहला चैप्टर है, यह हमारा जो टॉपिक है, यह जो टॉपिक है, ठीक है, पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यह जो हमारा टॉपिक है, यह हमारा है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जिसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेसेस के नाम से जाना जाता है। जैव प्रक्रम जो है यह हमारा क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th में जो साइंस है, साइंस का जो बायोलॉजी का पार्ट है, उसमें जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर पहला, फर्स्ट, ठीक है, उस चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम है। ठीक है, तो ये जो जैव प्रक्रम है जिसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, ये क्लास 10th साइंस के बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा यह कहाँ से लिया गया है। ठीक है, और एक बात बता दें, इस चैप्टर में क्या बताया गया है आपको मैं एक शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं बताऊँगा इस शब्द का मतलब क्या होता है। जैव प्रक्रम, पहली बात तो जो चैप्टर का नाम होता है उस चैप्टर के नाम का अर्थ पता आपको होना चाहिए। तो हमने जो लिखा है जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेसेस के नाम से जाना जाता है, लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। जैव में होता है जीव, क्या होता है, जीव या जीवित रहने के। जैव में होता है क्या, जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। ठीक है, प्रक्रम में होता है क्रियाएं। ठीक है, तो जैव में होता है जीवित रहने के लिए, प्रक्रम में होता है क्रियाएं। तो जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है, मतलब जो जीव होते हैं वह जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं करते हैं प्रतिदिन। तो वही जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें ही जैव प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। तो इस शब्द का, इस चैप्टर का अर्थ आपको समझ में आ चुका होगा। जैव में होता है जीवित रहने के लिए, प्रक्रम में होता है प्रक्रियाएं। ठीक है, अब मैं इसका परिभाषा आपको बता देता हूँ। पहले मैं आप बताऊँगा कि जो मतलब हम जिंदा रहने के लिए जो प्रक्रियाएं करते हैं प्रतिदिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वही प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं परिभाषा इसका पहले लिख दे रहा हूँ। परिभाषा देखो, परिभाषा आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा। तो परिभाषा इसका बनेगा, हम जीवित रहने के लिए जो प्रक्रियाएं करते हैं, ठीक है, वही जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, हमें जिंदा रहने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है उन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैव प्रक्रम में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 5 चीज़ें हैं। पहला हमारा है पोषण। क्या है, पोषण है। दूसरा हमारा है पाचन।
क्या है, पाचन। तीसरा हमारा है वाहन, क्या है, वाहन, जिसे हम परिवहन के नाम से जानता है, परिवहन के नाम से भी जानते हैं, परिवहन। चौथा हमारा है श्वसन, क्या है, श्वसन, श्वसन। और पांचवा हमारा है पोषण, पाचन, वहन, श्वसन, उत्सर्जन, 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 उत्सर्जन। तो यह जो जैव प्रक्रम है, इसका परिभाषा है कि हमें जिंदा रहने के लिए, हम जिंदा रहने के लिए जो जो प्रक्रियाएं, यानी कि जिन प्रक्रियाओं की हमें आवश्यकता होती है, उन्हीं प्रक्रियाओं को हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं, उसे ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैव प्रक्रम 5 प्रकार के होते हैं, पोषण, पाचन, वहन, जिसे हम परिवहन कहते हैं, वो श्वसन, उत्सर्जन। इस 5 पोषण, ठीक है, पोषण, पाचन, वहन, श्वसन, उत्सर्जन, इन्हीं पांचों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ इन्हीं पांचों के बारे में। पोषण, जीवों में पोषण कैसे होता है, वनस्पतियों में पोषण कैसे होता है, यह बताया गया है। पाचन, जीवों में पाचन कैसे होता है, वनस्पतियों में पाचन कैसे होता है। वहन, जीवों में वहन कैसे होता है और वनस्पतियों में वहन कैसे होता है। श्वसन, जीवों में श्वसन कैसे होता है, वनस्पतियों में श्वसन कैसे होता है। उत्सर्जन, जीव उत्सर्जन कैसे करते हैं और वनस्पति उत्सर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं पांच बातों को, ठीक है, पोषण, पाचन, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ठीक है, यही 5 बातें जीवों में तथा वनस्पतियों में, ठीक है, पतियों में कैसे होता है, यही बताया गया है। यही इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। बस यही इस चैप्टर में बताया ही गया है कि जीवों में पोषण और वनस्पतियों में पोषण, जीवों में पाचन, वनस्पतियों में पाचन, जीवों में वहन, वनस्पतियों में वहन, और जीवों में श्वसन, वनस्पतियों में श्वसन, और उत्सर्जन जीवों में कैसे होता है, वनस्पतियों में कैसे होता है। बस इन्हीं 5 बातों को इस चैप्टर में, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, बताया गया है, ठीक है। यह रहा जैव प्रक्रम परिभाषा। अब हम एक एक करके पोषण के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर पाचन के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद वहन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह जो इतना शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन इतना शॉर्ट में है नहीं, क्योंकि देखो पहले हमको जीवों में कैसे पोषण होता है, फिर वनस्पतियों में कैसे पोषण होता है, यह बताना पड़ेगा। तो यह एक टॉपिक को बनाने के लिए, एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमको 1 से 2 वीडियो बनाना पड़ेगा, जो काफ़ी बड़ा वीडियो हो सकता है। तो पहले बात करते हैं पोषण, ठीक है। पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, पोषण का परिभाषा क्या है, ये सभी बातें आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में ये बताने से पहले मैंने आपको जैव प्रक्रम के बारे में बता दिया कि इस चैप्टर में है क्या बताया जाएगा, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ये सभी बातें मैंने आपको बता दिया है अच्छे तरीके से। आई होप इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको इतना अच्छे तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना बनता है मेरे यार। तो देखो, अब जैव प्रक्रम के हमारे 5 प्रकार होते हैं, पोषण, पाचन, वहन, श्वसन, उत्सर्जन। तो पहले की बात करेंगे हम पोषण, पोषण। पहले मैं शॉर्ट में बताऊंगा, फिर परिभाषा लेकर बताऊंगा, फिर प्रकार बताऊंगा। पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ताकि आपको जब मैं एक्सप्लेन करूं अच्छे से तो आपके माइंड में वो चले, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये जो हमारा पोषण शब्द है, क्या, पोषण, ये हमारा जो पोषण शब्द है, पोषण क्या होता है। जैसे हम अपना पोषण करने के लिए, अपना पालन करने के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं, पीते हैं, इससे मेहनत करते हैं, तभी हमारा पोषण बना है। तो यह जो पोषण है ना, पोषण का एग्जैक्ट परिभाषा क्या है कि भोज्य पदार्थ को बनाना या बाहर किसी माध्यम से ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, भोज्य पदार्थ को बनाना या किसी माध्यम से
बाहर से ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहा जाता है। तो ये जो हमारा पोषण है, इसका हमने आपको क्या बताया, परिभाषा हमने बताया, अभी लिख कर भी बताऊंगा, परिभाषा भी हमने बताया। जो हमारा पोषण है ये हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार के बारे में है, कौन कौन से प्रकार हैं, ये देखो। पहला है हमारा स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी क्या, पोषण, स्वपोषी पोषण। और दूसरा हमारा विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, ये 2 प्रकार के हमारे होते हैं पोषण। पोषण परिभाषा हमने बताया कि भोज्य पदार्थ को बनाना है किसी माध्यम से बाहर से ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहा जाता है। पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण भी, इसके भी प्रकार होते हैं भाई। स्वपोषी पोषण में हमारा होता है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण, रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण। अब देखो प्रकाश, ये भी 2 प्रकार का होता है, यह भी 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का यह भी होता है। अब वह कौन कौन सा है, पहला हमारा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण। फिर आ जाएगा हमारा दूसरा हमारा हो जाएगा, जिसे हम दूसरा कहते हैं रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण, संश्लेषी स्वपोषी, ठीक है, संश्लेषी स्वपोषी पोषण। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो पोषण परिभाषा बताया, पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। और जो यह टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ पोषण, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हर साल किसी न किसी सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है मेरे यार, इसलिए आपको ये अच्छे तरीके से नहीं बताऊंगा तो आप अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पोषण का परिभाषा हमने बताया। और उसके बाद पोषण 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, पहला ये, दूसरा ये। फिर जो है दूसरा हमारा है विषम पोषी पोषण, पहला हमारा है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण 2 प्रकार के होते हैं, अभी परिभाषा भी बताऊंगा। 2 प्रकार के होते हैं, पहला हमारा है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण, दूसरा है रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण। ठीक है, तो पहले मैंने पोषण का परिभाषा बता दिया। अब देखो पोषण, अब देखो जी, जैसे मनुष्य पोषण का परिभाषा हो गया, अब प्रकार के बारे में बताते हैं। अब पहले बताऊंगा मैं आपको स्वपोषी पोषण, क्या बताऊंगा, स्वपोषी पोषण। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो हमारा पोषण है वह 2 प्रकार का होता है। तो देखो यह रहा हमारा पोषण शब्द, क्या है, पोषण, इसका परिभाषा हमने बता दिया है। यह होता है हमारा कुछ 2 प्रकार से, कौन कौन से, 2 प्रकार का होता है हमारा ये। पहला हमारा है इसे हम क्या कहते हैं, पहला हमारा है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण हो गया। दूसरा हमारा है विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, इसे हम विषम पोषी पोषण भी कहते हैं। अब देखो पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी, विषम पोषी। ये मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये स्वपोषी पोषण हो गया। स्वपोषी, यहाँ पर शब्द है स्व, जो हमारा यह स्वपोषी लिखा है, स्वपोषी पोषण। आपको नाम के थ्रू बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो स्व में होता है अपना, स्व में होता है अपना या स्वयं। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी जो अपना स्वयं पोषण, जो अपना भोजन, पोषण मतलब पालन, अपना पालन या भोजन, ठीक है, अपना भोजन
पोषण यानी कि अपना पोषण स्वयं करता है, स्वपोषी। तो स्वयं में होता है अपना, क्या होता है अपना, पोषी में से पालन भोजन, पोषण में होता है पोषण करना। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो स्वपोषी जीव होते हैं वह दूसरे जीव पर डिपेंड नहीं रहते हैं, चाहे वह जीव हो चाहे जो भी हो। यदि वह स्वपोषी है तो वह अपना भोजन स्वयं बनाएगा और अपना पालन पोषण स्वयं करेगा। तो जो अपना सब कुछ स्वयं करेगा वह स्वपोषी हो जाता है भाई। अब पोषण की बात है तो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना पोषण स्वयं करता है, उस जीवों को स्वपोषी जीव या स्वपोषी पोषण कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई क्लियर। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, परिभाषा एक अच्छा परिभाषा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। परिभाषा क्या है, जो जीव लिखते चलिएगा, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है या अपना पोषण स्वयं करता है, उसे स्वपोषी जीव या स्वपोषी यह एक परिभाषा और बना सकते हैं क्या, कि जीवों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को ही स्वपोषी पोषण कहा जाता है। क्या, जीवों द्वारा अपना पोषण जीवों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को ही भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल बता देते हैं, उदाहरण में जैसे क्या आप दिमाग लगा सकते हैं कि हमारे आसपास ऐसे कौन से जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यदि आप एक किसान होंगे, यदि आप खेती बाड़ी करते होंगे, यदि खेत में कभी गए होंगे तो वहाँ पर आपको पौधे दिखे होंगे। कौन से पौधे, कई तरह के पौधे दिखते होंगे। तो क्या उन्हें हम ले जा करके खाना देते हैं? नहीं, वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे। क्या, पेड़ पौधे, कोई भी पेड़ पौधा हो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना पोषण स्वयं करता है। तो क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे हो गया, पेड़ पौधे भी हो गया। और नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो स्वपोषी पोषण आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो जीव कोई भी जीव है वह अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उसे स्वपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे जीवों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं बना रहा है तो उसे कहेंगे हाँ भाई वह अपना पोषण स्वयं कर रहा है, इसलिए वह स्वपोषी पोषण हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। इसका उदाहरण है पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सब कुछ आगे बताऊंगा। नीले हरे शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हमने पोषण का पहला प्रकार जिसका नाम है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। और दूसरे प्रकार की बात करें तो हमारा है विषम पोषी पोषण।
स्वपोषी पोषण का हमने परिभाषा विथ एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के साथ हमने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। तो विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जब कोई जीव या कोई प्राणी हो या कोई मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, अपना भोजन स्वयं ना बना करके बल्कि दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए भोजन को प्राप्त करता है, तो इस तरह के पोषण को ही विषम पोषी पोषण कहा जाता है। विषम पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं ना बना करके दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए भोजन को प्राप्त करता है, तो इस प्रक्रिया को ही विषम पोषी पोषण कहा जाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण की वह विधि, ठीक है, जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं ना बना करके दूसरे जीव बल्कि दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए भोजन पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं ना बना करके बल्कि दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए भोजन को प्राप्त करके अपना पोषण करता है। तो इस प्रक्रिया को ही विषम पोषी पोषण कहा जाता है। ठीक है, तो विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं ना बना करके दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए भोजन को प्राप्त करके अपना पोषण करता है, तो इस तरह के पोषण को ही विषम पोषी पोषण कहा जाता है। तो विषम पोषी पोषण का परिभाषा लिखने को आए तो आपको इस तरीके से इसका परिभाषा लिखना है। क्या परिभाषा है कि पोषण की वह विधि, ठीक है, पोषण का प्रकार है तो हम लिखेंगे साथ में, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं ना बना करके, आप इसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे या हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है इसी वर्ड को देखेगा और इस वर्ड को देखते ही आपको पूरे में से पूरा नंबर दे देगा। तो कोई जीव अपना भोजन स्वयं ना बना करके बल्कि दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए भोजन को प्राप्त करके अपना पोषण करता है, तो इस प्रक्रिया को या इस तरह के पोषण को ही विषम पोषी पोषण कहा जाता है। जैसे हम खुद हो गए, मनुष्य क्या अपना भोजन स्वयं बनाता है? नहीं, बल्कि पौधों द्वारा बनाए गए, पौधों द्वारा उगाए गए, पौधों द्वारा प्राप्त किए गए भोजन, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, सरसों हो गया, यह सभी हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। A to Z हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। तो क्या हम अपना भोजन खुद बना रहे हैं? नहीं, बल्कि हमें दूसरे जीव जो हमारे पेड़ पौधे हैं वह भी हमारे एक तरह के जीव हैं, उनके द्वारा बनाए गए भोजन को हम प्राप्त करते हैं और अपना पोषण करते हैं। तो इस तरह के पोषण को हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। आई होप विषम पोषी पोषण आपको समझ में आया होगा। अब उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण मैं यहाँ लिख देता हूँ, उदाहरण विषम पोषी पोषण का। इसमें आ जाएगा मनुष्य, क्या आ जाएगा? मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ठीक है, जानवर हो गया, इत्यादि हो गए। मनुष्य जानवर में इत्यादि आ गए, ठीक है। ये हमारे दो तरह के क्या हैं? जीव हैं। और हमारा अमीबा हो गया,
अमीबा भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। अमीबा पैरामीशियम हो गया, मीशियम हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, विषमपोषी पोषण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आई होप आपको स्वपोषी पोषण का परिभाषा उदाहरण सहित समझ में आया होगा और विषमपोषी पोषण का परिभाषा उदाहरण सहित समझ में आया होगा। आप समझ चुके हैं, लिखने को आएगा तो आप लिख भी सकते हैं। अब मैं बात करूंगा दूसरा प्रकार, जिसका नाम है विषमपोषी पोषण। अब देखो, यह पोषण के दो प्रकार थे, एक स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब इन दोनों पोषण के इन दोनों प्रकारों के भी प्रकार हैं भाई, केवल यही प्रकार नहीं है, इनके प्रकारों के भी प्रकार हैं। कौन कौन से? तो पहले मैं विषमपोषी पोषण का बताऊंगा, उसके बाद मैं स्वपोषी पोषण का बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं केवल विषमपोषी पोषण का ही प्रकार बताऊंगा और स्वपोषी पोषण के प्रकार को बताने के लिए हमको एक दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके प्रकार में हमें प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण, यह सभी हमको बताना पड़ेगा, इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑलरेडी यह वीडियो लंबा हो चुका है। ठीक है, तो इसको पहले मिटा देते हैं। विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण के प्रकार, विषमपोषी पोषण के प्रकार। तो मैंने विषमपोषी पोषण का परिभाषा आपको बता दिया है। अब बात करते हैं प्रकार के बारे में। विषमपोषी पोषण जो है यह हमारा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, अब मैं बताता हूँ वह कौन है। पहला हमारा है परजीवी विषमपोषी पोषण, विषमपोषी ठीक है, पोषण, परजीवी विषमपोषी पोषण, ठीक है। और दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा हमारा है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी विषमपोषी पोषण, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा प्राणी समभोजी पोषण, प्राणी समभोजी विषमपोषी पोषण, ठीक है। टोटली हमारे कितने प्रकार के होते हैं विषमपोषी पोषण? तो विषमपोषी पोषण के प्रकार के बारे में आपसे पूछेगा तो विषमपोषी पोषण हमारा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से हैं? पहला हमारा है परजीवी विषमपोषी पोषण, और उसके बाद हमारा दूसरा है मृतोपजीवी विषमपोषी पोषण, और हमारा तीसरा है प्राणी समभोजी विषमपोषी पोषण। तो यह विषमपोषी पोषण के प्रकार हो गए परजीवी। अब मैं एक एक करके इनका परिभाषा बताऊंगा, उदाहरण भी बताऊंगा, अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। आप उस जगह कहीं पर अगर उससे रिलेटेड कहीं देखते हैं तो आप बता देंगे कि हाँ यह परजीवी में है, यह हमारा मृतोपजीवी में है, यह हमारा प्राणी समभोजी में है, ठीक है। तो एक एक करके मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं बताऊँगा परजीवी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा पोषण। तो पोषण को आपको अच्छे तरीके से जानना होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमारा जो परजीवी विषमपोषी पोषण है, इसका मैं पहले आपको परिभाषा लिख कर दे देता हूँ। क्या? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं परिभाषा, क्योंकि बायोलॉजी में लिखने को ज़्यादा आता है, ठीक है। तो परजीवी विषमपोषी पोषण, अब मैं आपको बता दूँ यह जो हमारा परजीवी विषमपोषी पोषण है ना, यह कब होता है? देखो, कोई एक जीव है, मान लो यह क्या है हमारा, यह हमारा समझ लो कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है, ठीक है। यह हमारा कुत्ता है, ऐसे बना देते हैं, कुत्ता है, यह हमारा कुत्ता है, ठीक है। यह हमारा कुत्ता है। अब कुत्ता है, इसके ऊपर क्या है कि कोई जीव है यहाँ पर बैठ गया, जिसे हम किलनी कहते हैं। यहाँ पर कोई जीव इसके ऊपर बैठ गया, यहाँ पर कोई जीव ऐसे बैठ गया। तो यह जो किन्नी है ना, इसे मारे बिना अपना पोषण कर रहा है, अपना भोजन इससे प्राप्त कर रहा है, और इसी के ऊपर भी है, इसी के ऊपर है। यह हमारा है कुत्ता। इसके ऊपर एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं लीक। क्या कहते हैं? लीक, जिसे हम लीक कहते हैं। तो जो हमारा यह कुत्ता है ना,
इस कुत्ते के ज़्यादातर जानवरों के शरीर पर तरह तरह के कीटाणु होते हैं। क्या होता है? कीटाणु। उसी तरीके से एक लीक होता है, तो ये जो कीटाणु होते हैं उन जानवरों को हानि पहुंचाए बिना उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं और अपना पोषण करते हैं। तो यह विषम पोषी पोषण में क्यों रखा गया? क्योंकि ये दूसरे जिसके शरीर पर है, अब यह लीक जो है इस कुत्ते के ऊपर ही तो है, इसी से ही तो अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो हमने पढ़ा है कि जब कोई जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है तो वहाँ पर विषम पोषी हो जाता है। तो परजीवी क्यों बना? तो यह क्योंकि ये दूसरे जीव के ऊपर आश्रित है, दूसरे जीव के ऊपर स्थित है और वहीं से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, उसे हानि भी नहीं पहुंचा रहा है। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा? विषम पोषी पोषण की वह प्रक्रिया, लिखते रहिएगा आप लोग, विषम पोषी पोषण की वह प्रक्रिया, विषम पोषी पोषण की वह प्रक्रिया विषम पोषी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अन्य जीव के शरीर पर रहकर आप भी लिखते रहेगा, शरीर पर रहकर उसे मारे बिना यानी कि हानि पहुंचाए बिना, मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करना, अपना भोजन। विषम पोषी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अन्य जीव के शरीर पर रहकर उसे मारे बिना अपना भोजन उससे प्राप्त करता है। अपना भोजन या अपना पोषण उससे प्राप्त करता है तो इसे ही परजीवी विषम पोषी पोषण के नाम से जाना जाता है, या कहते हैं नाम विषम पोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं। ठीक है, तो देखो परजीवी विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? परिभाषा, विषम पोषी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव किसी अन्य जीव के शरीर पर रहकर, जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ते के ऊपर लीक रहता है, तरह तरह के जानवरों के ऊपर अलग अलग कीटाणु होते हैं और उस जानवरों को हानि पहुंचाए बिना वह कीटाणु अपना पोषण उस जानवर के शरीर पर रहकर करते हैं। तो इस तरह के पोषण को हम परजीवी विषम पोषी पोषण के अंतर्गत रखते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा, विषम पोषी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अन्य जीव के शरीर पर रहकर उसे मारे बिना अपना भोजन या अपना पोषण उससे प्राप्त करता है, तो इसे ही या इसी प्रक्रिया को ही परजीवी विषम पोषी पोषण कहते हैं। आई होप इतना आपको अच्छे तरीके से समझेगा। अब बात करते हैं इसका उदाहरण। तो उदाहरण आपके मन में चल रहा होगा, उदाहरण हो गया हमारा, एक हो गया हमारा फीता कृमि, और हो गया हमारा अमर बेल, एक हो गया हमारा लीक कहते हैं इसे, लीक। एक हमारा हो जाएगा अमरबेल, जूं हो जाएगा हमारा, जूं, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। अब देखो फीता कृमि एक ऐसा हमारा वो होता है वो है मतलब जलीय जीव है, जो क्या होता है, जो केंचुआ टाइप होता है या किसी के शरीर पर चिपक जाता है, उससे अपना उससे ब्लड उसके अंदर से ब्लड को खींचता है और अपना पोषण करता है। यह उस तरीके का हमारा ये होता है फीता कृमि। और यह हमारा है अमरबेल। अब आप कहेंगे अमरबेल क्या है? आप गांव में अगर रहते होंगे तो आप गांव में देखे होंगे एक तरीके का हमारा जब ये पौधा होता है जिसे हम बैर वैर के नाम से जानते हैं। यह हमारा कोई पौधा है, समझ लीजिए यह हमारा कोई पौधा है, ठीक है, यह हमारा कोई पौधा है अमरबेल, ठीक है, अमरबेल। अब इसके ऊपर एक पतली ऐसे रेशा टाइप
हरी छाल होती है पूरा, ऐसे रेशा टाइप इसके ऊपर ऐसे हरी छाल होती है, हरी छाल होती है ऐसे इसके ऊपर। तो ये जो हरी छाल होती है, हरी छाल उड़ा, हरी छाल जो होती है इसे ही अमर बेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमर बेल कहा जाता है। अमर बेल कहा जाता है जो उसके ऊपर रेशे टाइप हरी हरी छाल होती है, इसे ही अमर बेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अमर बेल के नाम से जाना जाता है। और जो बात करें लीक, तो यह भाई जो जानवरों के ऊपर होता है। और बात करें जू, यह भी जानवरों के ऊपर होता है। तो आई होप आपका परजीवी विषम पोषी पोषण उदाहरण सहित, परिभाषा सहित और अच्छे तरीके से हमने समझाया, इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रकार, विषम पोषी पोषण के दूसरे प्रकार के बारे में बात करते हैं। दूसरा प्रकार क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दूसरा प्रकार क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखो, दूसरे प्रकार की बात करें तो यह विषम पोषी पोषण का दूसरा प्रकार है, जिसका नाम है मृतोपजीवी विषम पोषी पोषण। मृतोपजीवी विषम पोषी पोषण, यह जो हमारा मृतोपजीवी शब्द लिखा है ना, मृतोपजीवी, मृत में होता है मरे, मरे, मरे या सले, सरे गले, सले मतलब सरे और गले, सड़े गले जीवों से अपना भोजन जो जीव प्राप्त करते हैं, ठीक है, वही हमारे जो इस तरह के पोषण को ही मृतोपजीवी विषम पोषी पोषण कहा जाता है। तो एक बार अच्छे से बताता हूँ कि इसका परिभाषा क्या बनेगा। विषम पोषी पोषण की वह प्रक्रिया, विषम पोषी पोषण के प्रकार का यदि आप कोई परिभाषा लिख रहे हैं तो उसके परिभाषा में सबसे पहले विषम पोषी पोषण होना चाहिए। विषम पोषी पोषण की वह प्रक्रिया, विषम पोषी पोषण की वह प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें कोई जीव, ठीक है, यहाँ से लिखता हूँ, जिसमें कोई जीव सड़े गले या मृत जीवों से, ठीक है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपना भोजन प्राप्त करके, ठीक है, प्राप्त करके अपना पोषण करते हैं, अपना पोषण, ठीक है, पोषण करते हैं। तो इस तरह के पोषण को मृतोपजीवी पोषण के नाम से जाना जाता है। मृतोपजीवी विषम पोषी पोषण के नाम से जाना जाता है। विषम पोषी पोषण कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा कि हमने बताया कि मृत जीवी यानी कि विषम पोषी पोषण के प्रकार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और दूसरे प्रकार के बारे का परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। मृतोपजीवी विषम पोषी पोषण क्या होता है, हमने लिखा परिभाषा। हमने बताया कि पहले मैं इसको बताने से पहले आपको एक बार अच्छे से तरीके से समझा देता हूँ। कुछ जीव हमारे पृथ्वी पर ऐसे हैं जो सड़े गले या मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अपना पोषण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो जीव पोषण करते हैं, तो यह जो पोषण करने का तरीका है, सड़े गले स्थानों से भोजन प्राप्त करके या मृत जीवों से भोजन प्राप्त करके, तो इस तरह के पोषण को मृतोपजीवी विषम पोषी पोषण कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से जीव आते हैं आप लोग देख लीजिए। तो इसमें आते हैं हमारे कवक। उदाहरण की बात करें, उदाहरण पहले मैं आपको ये बता दूं, इसका परिभाषा मैंने क्या लिखा है कि देखो, मृतोपजीवी के बारे में, तो विषम पोषी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव सड़े गले या मृत जीवों से, ठीक है, मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके अपना पोषण करते हैं। तो इस तरह के पोषण को, ठीक है, इस तरह के पोषण को मृतोपजीवी विषम पोषी पोषण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो पोषण किया जाता है मृतोपजीवी विषम पोषी पोषण कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हमारा आता है कवक, जिसे हम कवक को एक नाम और जानते हैं फफूद। ठीक है,
फफूद, कवक को ही हम फफूद कहते हैं। फूद हो गया, मशरूम हो गया हमारा, मशरूम हो गया हमारा, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया। यह सब हमारे क्या हैं, यह हमारे मृतोपजीवी विषमपोषी पोषण के क्या है, उदाहरण है। क्या है, उदाहरण हैं। ठीक है, कवक, फफूंद, मशरूम, ब्रेड मोल्ड हो गया। ठीक है, तो आई होप आपका विषमपोषी पोषण का दूसरा प्रकार जिसका नाम है मृतोपजीवी विषमपोषी पोषण, यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने इसका परिभाषा, उदाहरण भी बताया, परिभाषा लिखकर आपको दिया और मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया भी। वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। ठीक है, अब बात करते हैं विषमपोषी पोषण के प्रकार नंबर 3, जिसका नाम है जिसका क्या नाम है, प्राणी समभोजी पोषण, समभोजी, प्राणी समभोजी विषमपोषी पोषण। अब देखो, यह जो हमारा प्राणी समभोजी विषमपोषी पोषण है, यह हमारा विषमपोषी पोषण का तीसरा प्रकार है। ठीक है, अब यह हमारा जो प्राणी समभोजी पोषण है, यह क्या था, मैंने इसके पिछले जो बताया प्रकार, मृतोपजीवी, उन जीवों में भोजन का जो पाचन होता है ना, शरीर के बाहर होता है। ठीक है, और जो प्राणी समभोजी विषमपोषी पोषण है, इन जीवों में, इस तरह के पोषण में जो जीव आते हैं, उन जीवों में भोजन का पाचन शरीर के अंदर होता है। इतना बात जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात करते हैं प्राणी समभोजी क्या होता है। तो प्राणी समभोजी में ऐसे जीव आते हैं ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो ठोस और द्रव के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं और अपना पोषण करते हैं, तो इस तरह का पोषण जो किया जाता है, वह हमारा प्राणी समभोजी विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। और बात करें, यह भी हमारा 3 प्रकार का होता है। वह कौन कौन सा, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। यह भी हमारा प्राणी समभोजी पोषण भी 3 प्रकार का होता है। उतना डीपली हमको नहीं जाना है, बस हमसे यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो एक बार और बता दूं, प्राणी समभोजी पोषण, विषमपोषी पोषण उन्हें कहा जाता है, उस तरह के पोषण को कहा जाता है जिसमें कोई जीव अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करके अपना पोषण करता है। तो ठीक है, विषमपोषी पोषण की वह प्रक्रिया, विषमपोषी पोषण की वह प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें कोई जीव, ठीक है, जिसमें कोई जीव, ठीक है, जिसमें कोई जीव अपना भोजन ठोस तथा, ठीक है, ठोस तथा द्रव के रूप में ग्रहण करता है। ठोस तथा द्रव के रूप में ग्रहण करके अपना पोषण करता है। तो ठीक है, तो इस तरह के पोषण को, ठीक है, पोषण को ठीक है, पोषण को कौन सा पोषण कहेंगे, तो प्राणी समभोजी पोषण। कौन सा पोषण, प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ये बात हुई क्लियर कि विषमपोषी पोषण का जो तीसरा प्रकार है, जिसका नाम है प्राणी समभोजी विषमपोषी पोषण। तो प्राणी समभोजी विषमपोषी पोषण उस तरह का पोषण होता है जब कोई जीव अपना भोजन ठोस और द्रव के रूप में ग्रहण करके अपना पोषण करता है, तो उस तरह के पोषण को प्राणी समभोजी विषमपोषी पोषण कहा जाता है। परिभाषा में लिखा, विषमपोषी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन ठोस तथा द्रव के रूप में ग्रहण करके अपना पोषण करता है, तो इस तरह के पोषण को प्राणी समभोजी पोषण कहा जाता है। आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं कि जो अपना भोजन ठोस तथा द्रव के रूप में करते हैं। तो पहले हुए हम, मानव, यानी कि क्या, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण
पहला आएगा हमारा मनुष्य, मनुष्य मनुष्य हो गया, ठीक है, मनुष्य हो गया। और हो गए हमारा जानवर भी आएंगे, ज़्यादातर जानवर भी हमारे आते हैं, ठोस द्रव के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। सारे जानवर नहीं आ सकते, कुछ जानवर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको विषम पोषी पोषण का नंबर तीसरा जो प्रकार है यह भी आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। मैंने पहले आपको समझाया, परिभाषा लिखकर फिर दिया, फिर उसके बाद हमने उदाहरण भी बताया। इन तीनों तरीकों में से आपको जो अच्छा लगे, इन तीनों तरीकों में से यदि कोई भी अच्छा ना लगे, यदि आपके मन में कोई दूसरा है तो आप उसे ही लिखें जो आपके दिमाग में चल रहा है, ना कि दूसरा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यही लिख कर यही याद कीजिए, जो आप समझे हैं, जो आप समझे। नोट का मतलब ये नहीं कि जो टीचर बोल दिया यही लिख दिया, यही लिख के लाओ, नहीं। पहले उस टॉपिक को आप पढ़िए, टॉपिक को आप पढ़िए, उसको समझिए। आप उसको पढ़ने के बाद कितना आप उसमें से कैच कर पाते हैं, जो आपको समझ में आया उसे नोट में लिखा जाता है। इस तरीके से कुछ नोट्स बनता है, ना कि जो बोल दिए वही लिखते जाओ ना। जो आपको समझ में आया वो लिखना है, उस टॉपिक से रिलेटेड, ना कि कोई दूसरा टॉपिक, ठीक है। तो आई होप आपको विषम पोषी पोषण, पहले मैंने विषम पोषी पोषण बताया, उसके प्रकारों का परिभाषा उदाहरण सब कुछ बताया। आपको विषम पोषी पोषण से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सारी चीज़ हमने विषम पोषी पोषण से बता दिया। अब बात करेंगे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का हमने परिभाषा उदाहरण बता दिया है। अब इसमें बताऊंगा कि स्वपोषी पोषण के प्रकार कितने हैं। तो हमारा जो स्वपोषी पोषण है, स्वपोषी पोषण हमारे दो प्रकार के होते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस में दो ही प्रकार दिया है, बायोलॉजी में। पहला है हमारा प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण, दूसरा हमारा रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्रिक बता देता हूँ। तो स्वपोषी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव प्रकाश के मदद से अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषी है तो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, कोई भी जीव हो। स्वपोषी के अंतर्गत आ रहा है तो अपना भोजन क्या करेगा, खुद बनाएगा, ना कि दूसरों पर आश्रित होगा जैसे हम होते हैं ना। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं कि रसायन की मदद से बनाते हैं, कुछ होते हैं प्रकाश की मदद से बनाते हैं। अब उसमें बताऊंगा प्रकाश की मदद से कौन कौन बनाते हैं, रसायन की मदद से कौन कौन बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण, आपको नाम से ही पता हो रहा होगा कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण क्या है, रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण क्या है। प्रकाश स्वपोषी में अपना पोषण स्वयं करते हो, संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी मतलब प्रकाश की मदद से, प्रकाश की उपस्थिति में। और रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण अपना कर रहे हैं, लेकिन किसके बिना, प्रकाश की उपस्थिति में, केवल रसायनों की मदद से, ठीक है। अब बता रहा हूं, देखो पहले प्रकार के बारे में पहला प्रकार प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण, इसका परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, कुछ जीव हमारे ऐसे होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हमारे हरे पेड़ पौधे क्या हैं कि अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि दिन में बनाते हैं, रात में नहीं बनाते हैं। कुछ पौधे होंगे जो दिन रात दोनों में बनाते हैं, जैसे पीपल हुआ। ये भी मैं क्लियर जानता नहीं हूँ, लेकिन हमको बताया गया है। लेकिन बात करें तो जो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की मदद से, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, तो इस तरह का जो पोषण करते हैं, तो उन जीवों को प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में भाई अपना पोषण स्वयं कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण कहा जाता है। तो परिभाषा लिखते हैं क्या कि स्वपोषी जिसके प्रकार का आप बता रहे हो, परिभाषा लिख रहे हो, उसका नाम पहले होना चाहिए। स्वपोषी पोषण की वह प्रक्रिया, ठीक है। स्वपोषी पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनाता हो। स्वपोषी पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना
अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण कहा जाता है। अब देखो कौन कौन से उदाहरण आएंगे। उदाहरण में जैसे हरे पेड़ पौधे उदाहरण हमारा हो जाएगा। उदाहरण हमारे पेड़ पौधे में सब कुछ आएगा। हरे पेड़ पौधे हरे शैवाल नीले हरे शैवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? जो जीव अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं उन्हें प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण कहा जाता है। इसमें हमारे हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं। स्वपोषी पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव, ठीक है, आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो इसे प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण कहा जाता है, ठीक है। अब देखो रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण क्या होता है? तो स्वपोषी पोषण, इसमें तो प्रकाश की उपस्थिति में बना रहे थे, इसमें प्रकाश का कोई योगदान नहीं होता है। रसायन संश्लेषी में इसमें केवल जीव रसायनों की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इसमें प्रकाश की उपस्थिति में इनमें प्रकाश का कोई योगदान नहीं होता है, इनमें केवल रसायनों के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो देखो स्वपोषी पोषण की परिभाषा कैसे लिखेंगे? स्वपोषी पोषण की वह विधि, ठीक है, वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन, ठीक है, बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में केवल रसायनों के मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो इस तरह के पोषण को क्या कहते हैं? इस तरह के पोषण को रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण कहा जाता है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सूर्य की उपस्थिति में नहीं बल्कि रसायनों की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, तो उन जीवों को रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण के अंतर्गत रखा गया है। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? इसमें जीव आते हैं, हमारा उदाहरण ऊपर लिख देता हूँ, उदाहरण लिख देता हूँ ऊपर। क्या देखो इसमें जीव आते हैं, एक आयरन जीवाणु, और एक आ जाएगा हमारा सल्फर जीवाणु, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे इत्यादि लिख देता हूँ, आदि लिख देता हूँ, ठीक है, आदि लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण के हमारे दो प्रकार थे, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण, रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण। हमने इसका उदाहरण भी बताया, परिभाषा भी बताया। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इससे किस तरीके से तैयार करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। कोई भी टीचर यदि आप हमारा वीडियो ना देखते हो, किसी दूसरे का देखते हो, तो आप उसका वीडियो देखने के बाद, उस टॉपिक को समझने के बाद, उस टॉपिक को एक बार अपने खुद से पढ़िए, तभी आपको उसमें से 100% नहीं तो 90% आप उसमें से कैच कर पाएंगे। नहीं तो आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। हमने आज का काम कल पर किया तो जैसे ही हम क्या हो गए, फ्लॉप हो गए,
ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हमने इसको अच्छे तरीके से बताया, मैंने 100% दे करके आपको अच्छे तरीके से समझाया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसे तैयार करते हैं, ठीक है।